अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राहिल आज़र। मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज की कहानी का नाम है बिल्ली का इंतकाम। इसके राइटर हैं मोहम्मद इकबाल शम्स। वो काली बिल्ली अचानक इसके रास्ते में आ गई। रात के वक्त इसकी आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। नादिर को ना जाने क्या सूझी कि इसने फ़ौरन एक पत्थर उठाकर इसे दे मारा। बिल्ली गुर्राती हुई कब्रिस्तान के रास्ते पर दौड़ती चली गई। दरअसल वो अपने दोस्त की सालगिरह से रात के वक्त वापस आ रहा था, जिसका घर इसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, लिहाजा वो पैदल ही आ रहा था। बाद में इसे अपनी अम्मी की नसीहत याद आई कि किसी जानवर को बिला वजह पत्थर या कोई और चीज़ नहीं मारनी चाहिए, तो इसे अफसोस हुआ। अगले दिन इसकी नानी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, लिहाजा इसके अम्मी और अब्बू इनकी इयादत के लिए चले गए। इम्तिहान की तैयारी के लिए वो घर पर अकेला ही था। अचानक बारिश शुरू हो गई। बादल सुबह से ही थे। शाम से शुरू होने वाली इस बारिश ने अब तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर ली थी। इसके अब्बू की कॉल आई कि अब वो सुबह ही आएंगे। अब वो घर में अकेला था। इसी दौरान अचानक बिजली चली गई। फिर इसने मोमबत्ती ढूंढ कर जलाई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी बूढ़ी औरत को देखकर ठिठक गया। कौन है आप? और ऐसी तूफ़ानी बारिश में कहाँ से आ रही हैं? वो एक पुरस्रार सी हंसी हंसते हुए बोली, दरअसल मेरी याददाश्त कमज़ोर है। मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। ऐसी तूफ़ानी बारिश में मुझे पनाह चाहिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ठीक है, अंदर आ जाएं, वो कुछ सोचते हुए बोला। अचानक बिजली चमकी। इसी दौरान इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई, जिसे वो हौनकों की तरह देखने लगा। क्या देख रहे हो? वह इसे घूरते हुए बोली। कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपकी आंखें चमकी हों। वो कदरे घबराते हुए बोला। आसमानी बिजली जो चमकी थी ना, वो इसी की चमक आंखों में पड़ी होगी, बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली। और फिर वो लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। आप यहाँ आराम कर लें, इसने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छी बात है, ये कहकर बूढ़ी ने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। इसकी मुस्कुराहट में भी एक पुरसराइयत सी छुपी हुई थी। वो कमरे में जा चुकी थी। वो बुढ़िया को कमरे में छोड़कर बाहर निकला ही था कि अचानक इसके सर पर बारिश का पानी गिरने लगा। इसने पानी साफ करने के लिए हाथ फेरा तो वो उछल कर रह गया। वो पानी नहीं, खून था। वो फ़ौरन अपना हाथ साफ करने के लिए गुसल खाने की तरफ दौड़ा। नल खोलते ही इसकी आंखें जैसे फट पड़ी। नल में से भी खून की धार निकल रही थी। ये आखिर खून कहाँ से आ रहा है? वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। अचानक इसके सामने वही बूढ़ी औरत आई और इसे एक कपड़ा देते हुए बोली, लो, इससे खून साफ कर लो, तुम्हारे हाथों पर लगा है। मगर आप तो अंदर थी, आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरे हाथ में खून लगा हुआ है? इसके लहजे में हैरानगी थी। प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए आई थी, तो तुम्हारे हाथ में खून लगा हुआ देखकर कपड़ा ले आई। यह कहकर वो वापस कमरे की तरफ चली गई। वो कपड़े से खून साफ करने लगा। इसी दौरान बादल ज़ोर से गरजे और बिजली चमकी। इसने फौरन आसमान की तरफ देखा तो हैरान हो गया। इसे एक खौफनाक चेहरा नजर आया। इसने फौरन अपना सर झटका, जैसे इसे वहम हुआ हो। वो अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ा तो अचानक इसे किसी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। इसने गौर से देखा तो दीवार की मडेर पर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। अभी वो इसे गौर से देख ही रहा था कि अचानक इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। इसने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। क्या बात है, अभी तक यहीं खड़े हो? कुछ नहीं, एक काली बिल्ली दीवार पर बैठी है, इसे देख रहा था। कहाँ है? मुझे तो कोई बिल्ली दिखाई नहीं दे रही। अब नादिर ने जो देखा तो वाकई ही बिल्ली वहाँ मौजूद नहीं थी। मेरे ख्याल में तुम्हें अब सो जाना चाहिए, रात काफ़ी हो गई है। जी, आप ठीक कह रही हैं,
یہ کہہ کر وہ سوچوں میں گم اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اپنے بستر پر لیٹا وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی۔ ڈراؤنا چہرہ، خون اور کالی بلی والے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہے تھے۔ اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک سے اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اوپر سے کودا ہو۔ اس نے فوراً بستر سے چھلانگ لگائی اور اس باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں وہی کالی بلی کھڑی ہے، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کا قد بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ وہ بلی آواز نکالتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی، پھر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی اور پھر اپنے پنجے اس کے گلے پر مضبوطی سے گاڑ دیے۔ وہ زور سے چیخا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ او خدایا، وہ خواب تھا، اس نے خود سے کہا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ اس کا خواب تھا۔ اس کے بعد سے اس نے توبہ کر لی کہ وہ بلا وجہ کبھی کسی جانور کو نہیں مارے گا۔ اس نے خواب سے بیدار ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ طوفانی بارش تھم چکی تھی۔ برسات کی یہ رات اس کی زندگی بھر نہ بھولنے والی رات ثابت ہوئی تھی۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا مزید کہانیاں سننا چاہیں گے؟